कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, लो जी यहाँ पर एक बेहतरीन सा आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा वादा किया है 4 पेपर दूंगा और 4 पेपर में आपको 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराने की जवाबदारी है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर अपन पहला प्रश्न पढ़ेंगे। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा व्यवहार करेगा विद्युत रोधी की तरह। ओमी प्रतिरोध देगा तांबे का तार। वेबर मीटर स्क्वायर का मात्रा के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? ये थॉमसन ने की थी। एक पूर्ण चक्र प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हो गया 0। बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है उत्तल दर्पण द्वारा। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से देख सकते हैं आप तो ठीक है भैया। इसके बाद में अपन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। ठीक है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। हाइड्रोजन के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रम ही बाहर आ जाएगा। यहाँ से हीलियम नाभिकीय संलयन और ये आपका अपवर्तनांक आ जाएगा। देखो से आप बिल्कुल आपको कंप्लीट करो है ना, आपको कम समय में पूरी जानकारी हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, दो बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो होगा 1/4πε0 Q1 और Q2 R²। ये आपका पहला हो गया। गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता होती है 4πε0 और R। चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापा कहा जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। बायो सेवर्ट का नियम dB इक्वल हो जाएगा μ0/4πIdl sin थीटा बटा R²। ये आपका चौथा हो गया। ठीक है भैया। धारावाही लूप के कारण केंद्र पर तो यहाँ पर पांचवा आ जाएगा आपका ये। और RL परिपथ की प्रतिबाधा, बिल्कुल ये इनमें से 100% 2 या 3 आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। ये है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, बढ़िया से करना है कंप्लीट, है ना। एक वाक्य में उत्तर। पदार्थ के कार्यफल का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर। 1 μe जूल का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। धारिता का विमेय सूत्र, धारिता का जो विमेय सूत्र है वो लिख देते हैं अपन यहाँ पर एमिलमर्स। पीएन संधि डायोड में पश्च बायस बढ़ाने पर अवक्षय परत की जो मोटाई है तो वो किस प्रकार परिवर्तित होती? तो वो बढ़ती है। नाभिकीय त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या से किससे संबंधित होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा ये। इसको आप ढूंढ लेना है ना, करना कंप्लीट। थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को आंसर, हमारा मेरा लिखा हुआ ये यहाँ पर है। हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं सत्य असत्य की। ये हो गया इतना। सत्य असत्य क्या है? तो ये आपका पहला जो है ना वो असत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा। यहां से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरुआत हो गई है। स्थिर विद्युत घास प्रमेय को लिखिएगा। विद्युत विभव किसे कहते हैं? यहाँ एक कैसी राशि है? विद्युत धारा के अंतर्गत किरचॉफ से संबंधित रेखाओं को समझाइए। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताना है। संट क्या है? ठीक है, लेंस का नियम। और ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप प्रत्यावर्ती परिपथ वाटिन धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रकाश का व्युत्क्रमणीयता का सिद्धांत समझाना है। निरोधी स्तंभ क्या है? देहली आवृत्ति क्या है? यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा? ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 13 है। तो संधारित्र किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 और ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से करो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ पर देखेंगे तो वाला 17 हो गया। ये 18 है।
18 के बाद में ये यहाँ से अथवा इसका हो गया।